हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आईटीपी साइंस इफेक्ट। इट्स स्वप्न मकर हियर। राधे राधे। और आज हम लोग का लेक्चर है सेकंड लेक्चर ऑफ इडोगोनियम, जिसमें हम लोग करने जा रहे हैं। आप सबको पता है कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने थैलाइड स्ट्रक्चर देख चुका था, तो हम लोग का सेकंड लेक्चर हमेशा उसका जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है और लाइफ साइकिल होता है उस पर बेस्ड होता है। एंड आई होप सो कि आपने जो प्रीवियस लेक्चर है वो कंप्लीट कर चुका है। ओके, तो अगर नहीं करा है तो आज का लेक्चर समझ में नहीं आएगा, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, तो प्लीज देख लीजिएगा और लाइक या सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो हम लोग ने ये सब देख चुका था। बेसिकली आज हम लोग का है ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जिसमें कि आपका कोई भी माइटोसिस मियोसिस ये सब नहीं होता, उसको अपन बोलते हैं बेसिकली ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो इसमें क्या होता है, सपोज जैसे कि इडोगोनियम का एक सेल हो गया, ठीक है, वेजिटेटिव सेल या इंटरकैलरी सेल्स। तो इस इंटरकैलरी सेल्स में बेसिकली होता क्या है, ज़ूस्पोर्स जो है वो फॉर्म होते हैं। ज़ूस्पोरेंजियम जो है उसके अंदर ज़ूस्पोर्स होते हैं। जैसे होते हैं ना, स्पोरेंजियोफोर के अंदर स्पोर्स होते हैं, वो स्पोर्स डिस्पर्स होते हैं। वैसे ही इसमें क्या होता है, ज़ूस्पोरेंजियम होता है। उस ज़ूस्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स पाए जाते हैं और वो स्पोर्स निकलते हैं। बस ए सेक्शन में इतना ही है, बट आपको थोड़ा-सा इलैबोरेटेड वे में लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो। सब ये दोनों स्टेप सेम है। सबसे पहले क्या होता है, तो एंटायर प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, जो पूरे सेल वॉल जो है वो, बट एक्सक्लूड कर दीजिए आप उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो एंटायर प्रोटोप्लास्ट ऑफ ए स्पेशलाइज्ड सेल, स्पेशलाइज्ड है मतलब जो इंटरकैलरी सेल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और डेवलप करते हैं रिंग ऑफ मल्टीपल फ्लैजिला, बिकमिंग अ सिंगल ज़ूस्पोर। तो एक ज़ूस्पोर जो है, सबसे पहले जो प्रोटोप्लास्ट जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद जो है वो मल्टीपल फ्लैजिला बनाते हैं, ज़ूस्पोर्स का मल्टीपल फ्लैजिला। तो इसमें क्या होता है, ज़ूस्पोर्स होते हैं वो कौन से होते हैं, मल्टी फ्लैजिलेट वाले होते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। क्लियर है? तो जो ज़ूस्पोर्स जो फॉर्म हुए हैं वो कौन से, मल्टी फ्लैजिलेट। अब जब ये इसके निकलने की बारी आती है, जब ये अच्छे से मैच्योर हो जाता है, तो ये एक वेसिकल के अंदर सबसे पहले एनक्लोज्ड हो जाता है। ठीक है? ज़ूस्पोरेंजियम वॉल स्प्लिट। तो जो ज़ूस्पोर का जो वॉल है वो स्प्लिट होता है। अब मैंने आपको बताया था कि जो ज़ूस्पोरेंजियम जो है, ठीक है? ज़ूस्पोरेंजियम के अंदर क्या होता है, ज़ूस्पोर्स पाए जाते हैं, ठीक है? तो जो ज़ूस्पोरेंजियम का जो वॉल है वो जब स्प्लिट होता है तो वहाँ से ज़ूस्पोर्स जो होते हैं वो रिलीज़ होते हैं विथिन अ डेलिकेट म्यूसिलेजिनस वेसिकल्स। एक म्यूसिलेजिनस वेसिकल, ये जो आपको हल्का-सा दिख रहा है, वो क्या है, म्यूसिलेजिनस वेसिकल। तो म्यूसिलेजिनस वेसिकल के अंदर से ये निकलते हैं। एंड अब चूँकि इसमें मल्टीफ्लैजिलेट स्ट्रक्चर है, तो वो जो वेसिकल्स जो है, वो डिसॉल्व हो जाते हैं और वहाँ से जो ज़ूस्पोर्स है, वो ज़ूस्पोरेंजियम के साथ वो एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेटम में जाके अटैच हो जाते हैं। ठीक है? तो वेसिकल सबसे पहले डिसॉल्व हो जाता है, ज़ूस्पोर्स जो होते हैं वो स्विम करते हैं और चूँकि ये मोटाइल होते हैं फॉर अबाउट एन आवर, ठीक है? तो 1 घंटे तक लगभग ये तैर सकते हैं, उसके बाद ये सेटल हो जाते हैं एक सबस्ट्रेट में, ठीक है? और फिर वहाँ से वो न्यू ईडोगोनियम का फॉर्मेशन करते हैं। हुआ कुछ नहीं है, सबसे पहले क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ। फॉर्मेशन कैसे हुआ, ज़ूस्पोरेंजियम का जो प्रोटोप्लास्ट तो था वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, उसके कारण से ज़ूस्पोरेंजियम का फॉर्मेशन हुआ और वो जो प्रोटोप्लास्ट से जब वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो उसमें मल्टीफ्लैजिलेट स्ट्रक्चर्स फॉर्म हुए ज़ूस्पोरेंजियम के अराउंड। उसके बाद जब ज़ूस्पोरेंजियम वॉल जब रप्चर होता है तो वो वेसिकल के अंदर एनक्लोज्ड हो जाता है। फिर वेसिकल से जैसे ही जो ज़ूस्पोरेंजियम निकलता है, तो वो तैरने लगता है फॉर अबाउट एन आवर, ठीक है? एंड देन आफ्टर दैट इट सेटल इन अ पर्टिकुलर सबस्ट्रेटम एंड इट फॉर्म्स अ न्यू हैप्लॉइड फिलामेंट इडोगोनियम, ठीक है? तो ये डिवाइड टू फॉर्म, तो जो फ्लैजिला जो है आर विथड्रॉन, जैसे ही वो सेटल होता है तो फ्लैजिला जो है वो अलग हो जाता है। ए सेल वॉल इज सीक्रेटेड, एक सेल वॉल सीक्रेट होता है एंड सेल डिवाइड टू फॉर्म अ बेसल होल्ड फास्ट एंड एन एपिकल सेल। जैसे कि कल हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर पे देख चुके हैं, इसमें बेसिकली 3 सेल्स होते हैं, बेसल सेल, एपिकल सेल और मिडिल सेल। ठीक है? तो जो मिडिल सेल्स होते हैं वो इंटरकैलरी सेल्स होते हैं। समझ में आ गया? नाउ और हाँ, इसमें वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है वो हम लोगों ने कल छूका है। ठीक है? तो आज बारी है, अब हम लोग का मेन टॉपिक स्टार्ट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो जनरली जितना भी अपन कारा पढ़े उसमें oogamous टाइप का होता है। सबसे पहला पॉइंट उसमें यही होता है कि जितने भी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होते हैं एल्गी में, वो oogamous टाइप के होते हैं। जहाँ पर गैमेट्स होते हैं वो स्ट्रक्चरली और फिजियोलॉजिकली डिफरेंट होते हैं। दिस प्रोसेस इज ऑफन ट्रिगर्ड बाय एनवायरमेंटल क्यूज लाइक नाइट्रोजन डेफिशिएंसी एंड एल्कलाइन पीएच। तो ये जो है प्रोसेस कौन इसको ट्रिगर करता है, मतलब इसको कौन स्टिमुलेट करता है बोल सकते हैं। तो ये स्टिमुलेट कैसे होता है, जब नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है या फिर एल्कलाइन पीएच होता है तब। ठीक है? तो अब जैसे कि आप इसमें स्ट्रक्चर देख सकते हो, मेल गैमेट जो होता है, उसको अपन बोलते हैं एंथ्रीडियम, ठीक है? मेल गैमेट एंथेरोज़ाइड होता है जो कि एंथ्रीडियम में प्रोड्यूस होता है। फीमेल गैमेट एग होता है जो कि oogonia में। देखो इसका तो बहुत ही सिंपल है,
बट कुछ-कुछ जो अदर एल्गीज़ है उसको आपको याद रखना पड़ेगा। किसी में जैसे कि पॉलीसाइफोनियम में कार्पोगोनियम होता है, ठीक है? फीमेल स्ट्रक्चर, तो आपको वो स्ट्रक्चर का नाम पता होना चाहिए, ठीक है? तो वो लेक्चर्स मैं अपलोड करते रहूँगा, हालाँकि रिकॉर्ड भी हो चुका है, ठीक है? तो आप एक-एक करके उसका नोट्स बनाते चलिए, फिलहाल के लिए अपन इस टॉपिक पे स्टिक रहते हैं। तो अब सेक्सुअल प्रोडक्शन में गैमेट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो मेल गैमेट क्या होता है? एंथीरिडियम, फीमेल गैमेट मेल गैमेट एंथेरोज़ोइड, फीमेल गैमेट एग। तो एंथेरोज़ोइड जो है, जैसे ये आप ये स्ट्रक्चर देख सकते हो। अब ये देखो, इस स्ट्रक्चर में ये वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है हल्का-सा ऐसा राउंडेड, इसको अपन बोलते हैं क्राउन लाइक फ्लैजिला, ठीक है? तो इसके बारे में भी अपन पढ़ेंगे। ये भी इसके फ्लैजिला का जो पॉलीसाइपोडिगोनियम का जो डिस्टिंक्टिव फीचर है, एक तो था कैप्सन, दूसरा है इसमें क्राउन लाइक फ्लैजिला पाए जाते हैं, ठीक है? तो मेल गैमेट क्या होता है? एंथेरोज़ोइड, जो कि प्रोड्यूस होता है एंथीरिडियम में, जबकि फीमेल गैमेट क्या होता है? एग, जो कि प्रोड्यूस होता है oogoनियम में, ठीक है? अब इसमें 2 मेजर स्ट्रैटेजीज़ होते हैं। सबसे पहले तो इडोगोनियम का जो स्पीशीज़ है, उसको अपन 2 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, बेस्ड ऑन हाउ दे प्रोड्यूस देयर मेल गैमेट। अब ये बेसिकली देखो, एग तो हमेशा एक ही रहता है, जैसे ह्यूमन्स में एक्स और वाई क्रोमोसोम होता है ना, वैसे ही इसमें जो जो भी रोल प्ले करता है ना, वो मेल गैमेट का रहता है। मतलब मेल गैमेट जो है, वो 2 टाइप के होते हैं इसमें, मैक्रो एंड्रस और नैनो एंड्रस, ठीक है? तो मैक्रो मतलब बड़ा एंड्रस, अब बड़ा बोल सकते हैं, अब बड़ा क्यों बोलते हैं वो भी मैं बताता हूँ, ठीक है? देखो, बेसिकली मैक्रो एंड्रस में क्या होता है, एक जो फिलामेंट है, यूडिगोनियम का जो फिलामेंट है, उसी में प्रेज़ेंट होगा एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में। बट नैनो एंड्रस में क्या होता है, एक स्मॉल ड्वार्फ प्लांट में, स्मॉल ड्वार्फ मतलब एक छोटा-सा बड्स लाइक स्ट्रक्चर निकलता है, जिससे मेल गैमेट जो होता है वहाँ पर प्रोड्यूस होता है, ठीक है? इसलिए इसको बोलते हैं नैनो एंड्रस। तो मैक्रो मतलब क्या हो गया, बड़ा, एंड्रस मतलब गैमेट्स, ठीक है? नैनो एंड्रस में स्मॉल एंड्रस मतलब एंथेरोज़ोइड, ठीक है? समझ में आ गया? तो मैक्रोएंड्रस में क्या होता है, एंथीरिया आर प्रोड्यूस्ड ऑन द फिलामेंट ऑफ नॉर्मल साइज़, जो मैं आपको बोल रहा था। एंथीरिया किसमें प्रोड्यूस होता है? एक नॉर्मल साइज़ में। नैनोएंड्रस में क्या होता है? एक ड्वार्फ मेल फिलामेंट में होता है। ड्वार्फ मेल फिलामेंट समझ रहे हो? ड्वार्फ में मतलब जैसे सपोज़ ये स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है? तो इसमें एक हल्का-सा इस तरीके का एक स्ट्रक्चर निकला होगा। क्लियर है? इसको अपन क्या बोलेंगे? स्मॉल ड्वार्फ मेल। ये अपन डायग्राम देखेंगे तब समझ में आ जाएगा। फिलहाल इतना समझ में आ गया? सेक्सुअल प्रोडक्शन इसमें सबसे पहला oogamous टाइप का होता है, ये कब ट्रिगर होता है? एनवायरमेंटल पीएच के कारण, नाइट्रोजन डेफिशिएंसी में और अल्कलाइन पीएच के कारण। मेल गैमेट को क्या बोलते हैं? एंथेरोज़ोइड, जो कि प्रोड्यूस होता है एंथीरियम में। फीमेल गैमेट जो होता है वो एग होता है, जो कि प्रोड्यूस होता है oogoनियम में। इसमें 2 टाइप के अप्रोचेस होते हैं, एक होता है मैक्रोएंड्रस, एक होता है नैनोएंड्रस। मैक्रोएंड्रस वो होते हैं जो कि फिलामेंट ऑफ द नॉर्मल साइज़ में प्रोड्यूस होते हैं, जो एंथीरिया फिलामेंट ऑफ द नॉर्मल साइज़ में प्रोड्यूस होते हैं। नैनोएंड्रस क्या है? जो एंथीरिया फिलामेंट ऑफ ड्वार्फ मेल फिलामेंट में प्रोड्यूस होते हैं। क्लियर है? तो हमारा पहला टॉपिक होगा मैक्रो एंड्रस अप्रोच। तो मैक्रो एंड्रस अप्रोच अप्रोच का हम लोग देख चुके हैं। एंथीरिया जो होता है डेवलप होता है फिलामेंट ऑफ नॉर्मल साइज़ में। अब ये जो मैक्रो एंड्रस होता है वो मोनोशियस भी हो सकता है, डायोशियस भी हो सकता है। ठीक है? तो मैंने आपको इसका वॉल्वॉक्स का जो बताया था, ये शायद इंट्रोडक्शन क्लास में, तो मैंने बताया था कि मोनोशियस मतलब क्या होता है, डायोशियस मतलब क्या होता है। ठीक है? मोनोशियस में क्या होता है, होमोथैलिक वाला होता है। डायोशियस मतलब हेटेरोथैलिक। मतलब डायोशियस जो होता है वो यूनिसेक्सुअल होता है, जिसमें मेल और फीमेल गैमेट एक ही में प्रेज़ेंट होगा। ठीक है? और मोनोशियस में अलग-अलग होते हैं। मतलब एक ही में सिर्फ़ एक रहेगा। तो एंथीरिया आर प्रोड्यूस्ड ऑन द एंथीरिया एंड oogonia प्रोड्यूस्ड ऑन द सेम प्लांट। मैंने कुछ गलत बोला क्या? मोनोशियस बाइसेक्सुअल होता है। मोनोशियस बाइसेक्सुअल होता है ना भाई? भाई रुको, मैंने एक मोनोशियस जो होता है वो बाइसेक्सुअल होता है। अब बाइसेक्सुअल मतलब बोथ ऑन द सेम प्लांट, ठीक है? BRI मतलब बोथ सेक्स ऑर्गन ऑन सेम प्लांट, ठीक है? और डायोशियस मतलब यूनिसेक्सुअल, ठीक है? तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, DU, दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो D से डायोशियस, U जो है यूनिसेक्सुअल हो गया। मतलब एक प्लांट में सिर्फ एक ही गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे इसमें। क्लियर है? तो मोनोशियस में क्या होता है, वन हाउस। तो वो बाइसेक्सुअल मतलब जिसमें एंथीरिया और oogonia सेम फिलामेंट में होते हैं। इसका एग्जांपल है इडोगोनियम फ्रैगाइल और इडोनोड्यूसम। फिर है डायोशियस, जिसमें 2 हाउसेस होते हैं। 2 हाउस मतलब एंथीरिया अलग होगा, oogonia अलग होगा। एंड डिफरेंट मेल एंड फीमेल फिलामेंट। एग्जांपल एग्जांपल आपको याद नहीं रहेगा तो भी चल जाएगा, बस ये पता होना चाहिए। अब एंथीरियम का डेवलपमेंट कैसे होता है? अब देखो, जैसे कि मोनोशियस में, अब ये को क्या दिख रहा है, एक नॉर्मल साइज फिलामेंट दिख रहा है। इसमें एंथीरिया प्रोड्यूस हुआ है, उसी में एग भी है। तो ये कौन-सा अरेंजमेंट हो गया आपका? मोनोशियस अरेंजमेंट, और बीच में सपोर्टिंग सेल है। अब जब मैं फ्यूचर में इसके जस्ट बाद में आपको बताऊँगा नैनोएंड्रस। तो नैनोएंड्रस में क्या होता है,
जो सपोर्टिंग सेल है ना, वहीं से ड्वार्फ मेल प्लांट प्रोड्यूस होता है, ठीक है? फिलहाल डायोसियस, अब एक बार डायोसियस का स्ट्रक्चर देखो। डायोसियस में क्या होता है, एक फिलामेंट में एग है, तो दूसरे फिलामेंट में क्या है, एंथ्रीडिया है। तो इसको अपन बोलेंगे डायोसियस। अब एंथ्रीडियल डेवलपमेंट, तो एंथ्रीडियल डेवलपमेंट में क्या होता है, जनरली कोई भी सपोज जैसे कि एक वेजिटेटिव सेल है, एक तो उसमें जो एंथ्रीडियल मदर सेल है, ठीक है? वो एंथ्रीडियल मदर सेल जो है, वो एंथ्रीडिया प्रोड्यूस करती है, ठीक है? एंथ्रीडिया मदर सेल क्या प्रोड्यूस करती है, एंथ्रीडिया। 2 से 40 फ्लैट एंथ्रीडिया प्रोड्यूस करती है, ठीक है? और हर एक एंथ्रीडिया जो है, वो क्या प्रोड्यूस करता है, एंथेरोज़ोइट। क्लियर है? एंथ्रीडियल मदर सेल्स, ओए रिकॉर्ड हो रहा है ना? एंथ्रीडियल मदर सेल, ये रेड कलर अच्छा है। एंथ्रीडियल मदर सेल्स जो है, वो क्या करता है, एंथ्रीडियल मदर सेल जो रहता है, वो एंथ्रीडियम बनाता है। 20 टू 40 एंथ्रीडियम बनाता है। ये एंथ्रीडियम जो है, वो एंथेरोज़ोइट प्रोड्यूस करता है, उसके अंदर होता है, ठीक है? और एंथेरोज़ोइट क्या होता है? मल्टीफ्लैजिलेटी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है? समझ में आ गया? एंथेरोज़ोइट क्या होता है? मल्टीफ्लैजिलेटी स्ट्रक्चर होता है। तो समझ में आ गया? नाउ हाँ, इसके स्ट्रक्चर एक बार यहाँ से देख लेना, क्लियर हो जाएगा। एंथ्रीडियम मदर सेल ये हो गया। ये जो है, वो 1 से 2 एंथ्रीडियम बनाता है और फिर ये एंथेरोज़ोइड हो गया, देख सकते हो, ठीक है? ये एंथ्रीडियम है, एंथ्रीडियम के अंदर आपका एंथेरोज़ोइड है, ठीक है? ये क्या हो गया, पूरा एक स्ट्रक्चर जो ऐसे हल्का-हल्का ये दिख रहा है, ये एक स्ट्रक्चर हो गया, ये एक स्ट्रक्चर हो गया, मतलब जो सेप्टम में जो प्रेज़ेंट है, वो क्या हो गया, बेसिकली एंथ्रीडियम। और एक एंथ्रीडियम के अंदर ये जो हल सेंटर पे जो प्रेज़ेंट है, वो क्या हो गया, एंथेरोज़ोइड। क्लियर है? तो इसमें वही यही चीज़ दिखा गया, एंथ्रीडियम मदर सेल जो होता है डिवाइड करता है टू फॉर्म अ चेन ऑफ 20 टू 40 एंथ्रीडिया, और हर एक एंथ्रीडिया प्रोड्यूस करता है 1 से 2 मल्टीफ्लैजिलेट एंथेरोज़ोइड, ठीक है? व्हिच आर स्मॉलर देन ज़ूस्पोर्स। तो मैक्रोएंड्रस क्लियर हो गया? नाउ नैनोएंड्रस, इसको ध्यान से देखना। नैनोएंड्रस में क्या होता है, व्हिच एक्हिबिट्स सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, एंथीरिया आर नॉट प्रोड्यूस्ड ऑन द एंथीरियस में नॉर्मल फिलामेंट में प्रोड्यूस नहीं होता है, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये किसमें प्रोड्यूस होता है, एक स्पेशलाइज्ड फिलामेंट में, जिसको अपन बोलते हैं ड्वार्फ मेल या नैनोएंड्रिया। अब इसमें इस फॉर्मेशन कैसे होता है वो देखो। सबसे पहले एंड्रोस्पोरेंजिया जो होता है, वो फिलामेंट वो फॉर्म होता है, ठीक है? तो जो नॉर्मल फिलामेंट जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड एंड्रोस्पोरेंजिया, ठीक है? मतलब वो स्ट्रक्चर अभी है नहीं। अब देखो, जैसे कि सपोज ये पार्ट हो गया, तो ये क्या हो गया, एक नॉर्मल फिलामेंट साइज़ हो गया। तो ये जो नॉर्मल फिलामेंट का जो साइज़ है, वो एंडोस्पोरेंजिया प्रोड्यूस करेगा। ठीक है? सपोज़ जैसे कि इस तरफ का स्ट्रक्चर अपन देख लेते हैं, जो आपको हाइलाइटेड वे में दिख रहा है। तो इसमें क्या होता है, ये जो पार्ट है, वो नॉर्मल फिलामेंट हो गया। ये एंडोस्पोरेंजिया को प्रोड्यूस करेगा। अब ये एंडोस्पोरेंजिया जो है, वो प्रोड्यूस करता है एक सिंगल मोटाइल एंडोस्पोर। ठीक है? एंडोस्पोरेंजिया के अंदर एंडोस्पोर होते हैं, तो ये एक प्रोड्यूस करता है एक सिंगल मोटाइल एंडोस्पोर। ठीक है? अब सपोज़ जैसे कि अभी दिख नहीं रहा है, ये जो पॉइंट मैं हाइलाइट कर रहा हूँ, उसी को मान लो कि वो एंडोस्पोर है। अब ये जो एंडोस्पोर है, वो तैरता है और या तो वो ऊगुंजक के वॉल पे जाके चला जाएगा या फिर सपोर्टिंग सेल के पास। अब सपोर्टिंग सेल जो है, उसमें से एक छोटा-सा मेल प्लांट का जो एंथीडिया है, फिलामेंट, वो प्रोड्यूस होता है, जिसको अपन बोलते हैं नैनोएंड्रिया। ठीक है? तो इसके अंदर एंथीडिया का फॉर्मेशन होता है, जो कि रेडिश ब्राउन कलर का होता है। ठीक है? तो अब अपन स्ट्रक्चर समझ में आ गया, अब अपन पढ़ते हैं कि इसमें लिखा क्या है। सबसे पहले नॉर्मल फिलामेंट जो है वो प्रोड्यूस करता है स्पेशलाइज्ड सेल, जिसको अपन बोलते हैं एंडोस्पोरेंजिया। एंडोस्पोरेंजिया के अंदर एंडोस्पोर होते हैं, इसको हमेशा याद रखना, ठीक है? एंडोस्पोरेंजिया जो है स्पेशलाइज्ड सेल होता है, जो कि प्रोड्यूस होता है नॉर्मल फिलामेंट से। अब हर एक एंडोस्पोरेंजियम जो है वो क्या प्रोड्यूस करता है, सिंगल मोटाइल एंडोस्पोर, मतलब एंडोस्पोरेंजिया से एंडोस्पोर प्रोड्यूस हो गया, जो कि मोटाइल होता है, ठीक है? अब ये जो है एंडोस्पोर जो है वो स्विम करता है और जाके अटैच हो जाता है ऊगोनियल वॉल से या सपोर्टिंग सेल वॉल से। तो ये ऊगोनियल वॉल से भी अटैच हो सकता है, या फिर ये जो सपोर्टिंग सेल था, जो हम लोगों ने देखा था कि ऊगोनिया के नीचे हमेशा सपोर्टिंग सेल प्रेजेंट होता है। ठीक है? सपोर्टिंग सेल में जाके अटैच हो जाता है, एंड इट देन जर्मिनेट इंटू अ फ्यूज सेल ड्वार्फ मेल फिलामेंट, और ये फॉर्म करता है फ्यूज सेल ड्वार्फ मेल फिलामेंट। अब ड्वार्फ मेल जो होता है वो क्या कंटेन करता है, बेसल स्टॉक सेल एंड फ्यू टर्मिनल एंथीडियल सेल। तो बेसल सेल बनाता है और टॉप पे एंथीडियल सेल का फॉर्मेशन करता है, और ये एंथीडिया जो है वो एंथ्रोसाइट का फॉर्मेशन करता है। क्लियर है? नाउ आई होप सो कि आपको मैक्रो एंडर्स और नैनो एंडर्स दोनों का समझ में आ गया। तो डिफरेंस में और क्लियर समझ में आ जाएगा कि क्या है। देखो, मैक्रो एंडर्स में क्या था, दोनों नॉर्मल फिलामेंट में हो मतलब नॉर्मल साइज़ के फिलामेंट में एंथ्रोज़ोइड जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं।
वो या तो डायोसियस भी हो सकते हैं, मोनोसियस भी हो सकते हैं, बट हम लोग यहाँ पर बोल रहे हैं आइडेंटिकल टू फीमेल प्लांट। अगर डायोसियस है तो, ठीक है? और इसमें क्या होता है, ड्वार्फ मेल होता है। मेल फिलामेंट इसमें किसमें प्रोड्यूस होता है? ए वेरी स्मॉल ड्वार्फ मेल। ओरिजिन ऑफ एंथ्रीडिया, एंथ्रीडिया इसमें कैसे ओरिजिनेट हुआ था? मैक्रोएंड्रस में, नॉर्मल फिलामेंट वाले में ओरिजिनेट हुआ था, तो डायरेक्टली ऑन द नॉर्मल फिलामेंट। अब जब इसमें कैसे फॉर्म हुआ था? ड्वार्फ मेल में, ठीक है? ड्वार्फ मेल जो है वो जर्मिनेट किया था स्पेशलाइज्ड एंड्रोस्पोर, ठीक है? ये इसका स्ट्रक्चर देखो, ये हो गया आपका मैक्रोएंड्रस। मैक्रोएंड्रस में क्या हुआ? नॉर्मल फिलामेंट में जनरेट हो रहा है, जबकि नैनोएंड्रस में क्या हो रहा है? ड्वार्फ मेल फिलामेंट में जनरेट हो रहा है। क्लियर है? उसके बाद सेक्सुअल अरेंजमेंट इसमें कैसे होता है? मोनोशियस होगा तो सेम फिलामेंट में, डायोशियस होगा तो डिफरेंट फिलामेंट में। इसमें हमेशा डायोशियस में होता है, ठीक है? हमेशा यूनिसेक्सुअल प्लांट में ही होगा, क्योंकि भाई अगर जब तक वो अटैच कहाँ पर होता है, जो सपोर्टिंग सेल है या जो एंडोस्पोरेंजिया जो है वो कहाँ पर अटैच होता है? सपोर्टिंग सेल के पास। सपोर्टिंग सेल कहाँ पर होता है? हमेशा ऊगोनिया के नीचे। और जब ऊगोनिया ही नहीं होगा तो इसमें फॉर्म कैसे हो पाएगा? इसलिए डायोशियस मतलब जो जिसमें अ, यूनिसेक्सुअल प्लांट होगा, स्पेशली जिसमें फीमेल प्लांट प्रेजेंट होगी, ठीक है? या फीमेल फिलामेंट या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो कि एग है, ठीक है? इसमें सब टाइप, तो इसमें डायोशियस जो होता है नॉट एप्लीकेबल, सिंपल मेल और फीमेल फिलामेंट। इसमें 2 टाइप के अपन हो सकते हैं अगर डायोसिस की बात करते हैं तो, ठीक है? इसमें एक होता है गिने एंडोस्पोरस और एक होता है आइडियो एंडोस्पोरस। हालाँकि ये भी बुक में मेंशन होता है तो एक-एक बार देख लेना। जिन मतलब गायनो, ठीक है? मतलब एग, और एंड्रो मतलब एंथ्रीडिया। तो एग और एंथ्रीडिया जो है प्रोड्यूसिंग ऑन द सेम फिलामेंट, ठीक है? समझ में आ गया? जिन मतलब एग गायनोशियम बोलते हैं ना, और एंड्रो मतलब एंड्रोइशियम। तो गायनोशियम और एंड्रोस्पोरियम। तो एंडोस्पोरेंजिया और ओवोगोनिया जो होता है सेम फिलामेंट में प्रोड्यूस होते हैं। और आइडियो, आइडियो मतलब डिफरेंट हो गया, जिसमें एंथ्रीडिया और ओवोगोनिया जो है, या एंड्रोस्पोरेंजिया और ओवोगोनिया डिफरेंट फिलामेंट में प्रोड्यूस होते हैं। जैसे आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हो, जीन एंड्रस में क्या हो रहा है, जिसमें एंड्रोस्पोरेंजिया और ओवोगोनिया सेम प्लांट सेम फिलामेंट में जनरेट हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें आइडियो में इसमें अलग हो रहा है मेल, और इसमें फीमेल में अलग हो रहा है। मतलब दोनों पार्ट अलग-अलग फिलामेंट्स में प्रेज़ेंट है। आई होप आपको डिफरेंस और क्लियर समझ में आ गया। नाउ अब हम लोग देख चुके हैं एंडोस्पोरेंजिया और मतलब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के बारे में हम लोगों ने स्टडी कर लिया। नाउ अब जब एंथ्रोज़ोइट जो प्रोड्यूस हुआ, ठीक है? अब वो किसी भी अप्रोच से प्रोड्यूस हुआ हो, चाहे मैक्रोएंड्रस से या नैनोएंड्रस से। अब वो जो है एग के पास जाएगा, वहाँ से ये सेल वॉल oogonia का जो सेल वॉल है उसको ब्रेक करेगा, डिसॉल्व करेगा और ये इसके अंदर ज़ायगोट का फॉर्मेशन करेगा। तो यही चीज़ होता है। द फाइनल एक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द फ्यूजन ऑफ गैमेट। ये जो है जैसे रिसेप्टिव एरिया होता है, वैसे यहाँ पर कीमोटैक्टिकली अट्रैक्टेड होते हैं। कीमोटैक्टिकली मतलब केमिकल्स जो होते हैं, आप लोग जब एंजियोस्पर्म के बारे में आपने पढ़ा होगा कि उसमें केमिकल सीक्रेट होते हैं जिसके कारण से जो स्पोर्स है, पोलन ग्रेन्स जो है वो अंदर आ पाते हैं, ठीक है? तो वैसे ही ये कीमोटैक्टिकली अट्रैक्टेड होते हैं। नाउ फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस सबसे पहले एंथ्रोसाइट जो होता है वो एंटर करता है, और कहाँ से एंटर करता है? पोर से, या फिर रिसेप्टिव स्पॉट जो कि फॉर्म होता है oogonia वॉल में। जैसे सपोज़ ये जो है ये रिसेप्टिव स्पॉट है जहाँ से एंटर करना है। हमेशा रिसेप्टिव एरिया ये सब प्रेज़ेंट होता ही है ना? हम लोगों ने अभी तक जितने भी वॉल बॉक्स को छोड़ के बाकी सब में हम लोगों ने यही डिस्कस किया है कि वो अ, रिसेप्टिव एरिया से एंटर करता है, ठीक है? अब फ्यूजन, तो फ्यूजन में इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ज़ायगोट, फॉर्मेशन ऑफ oospore। अब ज़ायगोट को अपन हमेशा क्या बोलते थे? oospore, ठीक है? तो ज़ायगोट जो होता है वो क्या करता है? प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म करता है, 2 से 3 लेयर का, जिसको अपन बोल देते हैं oospore। oospore का स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, ये कैसे दिख रहा है? रेडिश कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, और ये जो है, ये रेडिश कलर क्यों दिखता है? क्योंकि इसमें ऑयल्स प्रेज़ेंट होते हैं, ठीक है? एंड इज़ अ डोरमेंट रेस्टिंग टिश्यू। अब ये जो है डोरमेंट रहता है, मतलब रेस्टिंग स्टेज, मतलब अ, अभी इमैच्योर तो नहीं बोलेंगे, बट अभी डोरमेंट है। डोरमेंट मतलब समझ गए ना? मतलब अभी एक्टिव नहीं है, ठीक है? तो ooey स्पोर जो है वो जो फॉर्म हुआ है थिक वॉल्ड स्पोर्स में, वो अभी डोरमेंट स्टेज में है। इट इज़ इवेंचुअली लिबरेटेड बाय द डीके ऑफ, अब जब oogonial वॉल जब अपने मन से डिसॉल्व होगा, तो वहाँ से ये अपने मन से जब डीके हो जाएगा oogonial वॉल, तो वहाँ से जो ये ooey स्पोर है वो निकलता है और सेटल हो जाता है बॉटम ऑफ द पॉन्ड में, क्योंकि ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। नाउ जर्मिनेशन ऑफ ooey स्पोर, तो सपोज़ अब oogonia का जो ये जो वॉल था वो बर्स्ट हो गया। अब बर्स्ट होने के बाद क्या हुआ, जो ooey स्पोर जो है वो सबस्ट्रेटम में जाके अटैच हो गया। अब सबस्ट्रेटम में जाके अटैच होने के बाद, अब जैसे इसमें रेडिश ब्राउन कलर क्यों होता है? ये ड्यू टू एक्यूमुलेटेड ऑयल। अब ये जो है, जो न्यूक्लियस इसमें जो प्रेज़ेंट है डिप्लॉइड वाला, वो मेयोटिक डिवीज़न करके 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस बनाता है।
4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस जो है अगर मोनोशियस है तो होमोथेलिक डायोशियस है तो दोनों एक ही में प्रेजेंट होगा और अगर मोनोशियस है तो अलग-अलग में प्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है? तो जर्मिनेशन में इतना ही होता है। तो इसमें क्या होता है आफ्टर अ पीरियड ऑफ रेस्ट ooh स्पोर जो होता है जर्मिनेट करता है। सबसे इसका की इवेंट क्या है? मियोसिस होता है। मतलब क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस हो जाता है ooh स्पोर के टाइम। तो डिप्लॉयड न्यूक्लियस ऑफ अ ooh स्पोर अंडरगोस ज़ायगोटिक मियोसिस टू प्रोड्यूस 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस। क्लियर है? सबसे पहले 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस जो है वो फॉर्म हो गया। अब ये 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस जो है इसको अपन क्या बोल देंगे? मियोज़ोस्पोर। ठीक है? अब मियोज़ोस्पोर कैसे फॉर्म होता है? हर एक हैप्लॉइड प्रोटोप्लास्ट जो है प्रोटोप्लास्ट जो है अब देखो ये क्या है? बेसिकली ये न्यूक्लियस है और ये सब क्या हो गया इसका जो सेल वॉल है इसको अपन बोलेंगे प्रोटोप्लास्ट। तो हर एक हैप्लॉइड प्रोटोप्लास्ट जो है वो डेवलप करता है क्राउन ऑफ फ्लैजिला। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसको नोट डाउन करना। क्लियर है? क्या? क्राउन ऑफ फ्लैजिला। वेट ये क्या हुआ? क्राउन ऑफ फ्लैजिला। ठीक है, इसको हाइलाइट कर देता हूँ। ओके, तो ये समझ में आ गया क्राउन ऑफ फ्लैजिला जो है इसको अपन बोलते हैं। नाउ तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा सबसे पहले जो oospore जो है जिसके अंदर न्यूक्लियस होता है वो मेयोटिक डिवीजन करता है और वो 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस बनाता है। इसके जो प्रोटोप्लास्ट जो है वो रप्चर हो जाते हैं और क्राउन ऑफ फ्लैजिला का फॉर्मेशन करते हैं। हमेशा जैसे उस टाइम भी अपन ने देखा था जो प्रोटोप्लास्ट जो होता है उसी से फ्लैजिला ज़ूस्पोरेंजियम बनता है और वो ज़ूस्पोरेंजियम जो है उसमें से मल्टीपल फ्लैजिला बनते हैं। सेम यहाँ पर भी होता है। हर एक प्रोटोप्लास्ट जो होता है वो डेवलप इंटू अ जो प्रोटोप्लास्ट से ही क्राउन ऑफ फ्लैजिला का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है? बिकमिंग अ मोटाइल स्पोर जिसको अपन बोलते हैं मियो जू स्पोर। मियो क्या बोल रहे हैं क्योंकि मियोटिक डिवीजन के बाद जो जू स्पोर फॉर्म देखो ये क्या था ऊ स्पोर से मियोटिक डिवीजन होने के बाद क्या फॉर्म हुआ मियो जू स्पोर। फिर से बोलो मेरे साथ ये क्या था क्या किया क्या फॉर्मेशन हुआ गुड नाउ लिबरेशन एंड ग्रोथ। अब क्या होगा जो मियोजो स्पोर जो है वो अ, निकलेगा और फिर सबस्ट्रेटम में जाके अटैच हो जाएगा दैट्स इट द ooh spore wall rupture releasing the four meiozospore each swim settles and germinate into a new haploid idogonium filament just like an asexual zoospore। आपको एक चीज नोट डाउन करना है कि अगर डायोशियस स्पीशीज हुआ मतलब जिसमें मेल और फिलामेंट दोनों सेम में होते हैं तो उसमें जो दो जूस्पोर्स होते हैं 4 जूस्पोर्स से उसमें से 2 जो है वो मेल फिलामेंट बनते हैं, 2 जो होते हैं वो फीमेल फिलामेंट का फॉर्मेशन करते हैं। ओके? नाउ इट इज़ द लास्ट व्हिच इज़ द हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। देखो टाइम मत देखना, है ना? और आई थिंक ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है टॉपिक है आपको अच्छा लग भी रहा होगा, इज़न्ट इट? तो द लाइफ साइकिल जो होता है इसका अगेन हैप्लॉन्टिक होता है। डोमिनेंट वेजिटेटिव प्लांट बॉडी जो इसका क्या होता है हैप्लॉइड। तो मेन प्लांट बॉडी क्या है हैप्लॉइड है। लाइफ साइकिल भी इसका हैप्लॉन्टिक होता है। ठीक है? क्योंकि डिप्लॉन्टिक जनरली जो होता है ना वो जो हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं या हायर प्लांट्स जो होते हैं बेसिकली उसमें डिप्लॉन्टिक होता है। तो इसका हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो होता है वो एक्सिस्ट करता है। ठीक है? और इसमें सिर्फ 2 ही फेस होते हैं। जैसे पॉलीसाइफोनिया बस एक ऐसा है जिसमें 3 फेसेस होते हैं। ठीक है? एंड डिप्लॉयड स्टेज होता है वो रिस्ट्रिक्टेड होता है ज़ायगोट तक के बस। नाउ सबसे पहले ये एसेक्सुअल लूप है। तो एसेक्सुअल लूप में क्या हुआ था? कोई भी जो फिलामेंट जो है वो उसमें ज़ूस्पोरेंजियम जो है वो ज़ूस्पोर कंटेन करता है। ठीक है? ये देखो ये क्या हो गया ज़ूस्पोरेंजियम। ये ज़ूस्पोरेंजियम के अंदर क्या दिख रहा है? छोटी-छोटी ज़ूस्पोर्स। ये ज़ूस्पोर्स जो होते हैं वो इसका प्रोटोप्लास्ट से मल्टीफ्लैजिलेट बनता है, क्राउन ऑफ फ्लैजिला बनता है और फिर ये जो है जर्मिनेट होके एक न्यू प्लांट बॉडी बना लेता है। ये इतना ही था। जबकि सेक्सुअल लूप में क्या होता है सबसे पहले अभी हम लोग बेसिकली बात करें जिसमें डायोशियस वाला है, ठीक है? तो उसमें क्या होता है, एग प्रेज़ेंट है और यहाँ पर सपोज़ जैसे कि मेल फिलामेंट प्रेज़ेंट है, ठीक है? तो ये एग जो है, एंथेरोज़ोइड जो है, वो आया और एग के साथ फ्यूज़ किया व्हिच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ज़ायगोट। ज़ायगोट को अपन क्या बोलेंगे oospore। अब ये oospore जो है मेयोटिक डिवीज़न करके क्या बनता है? क्या बनता है? क्या बनता है? म्यूज़ो। गुड। नाउ ये म्यूज़ोस्पोर जो होता है वो जर्मिनेट होता है और अगेन एसेक्सुअल लूप के जैसे-जैसे इसमें फ़ॉर्म हुआ था वैसे ही ये जो है एक न्यू प्लांट बॉडी का फ़ॉर्मेशन कर लेता है। गेट इट? तो ये लाइफ़ साइकिल तभी ईज़ी होता है ना जब आपने वो सब चीज़ें जो भी पढ़ा रहा था वो बहुत ही अच्छे से समझा है। ठीक है? तो कैसा लगा आपको ये टॉपिक? अब इसका यूनिक कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं तो सबसे पहला तो एपिकल कैप इसमें पाया जाता है वही चीज़ बता रहा है ए लिविंग रिकॉर्ड ऑफ ग्रोथ। ठीक है? तो एपिकल वॉच इसका एक कैरेक्टरिस्टिक है। दूसरा क्राउन ऑफ फ्लैजिला जो मैंने आपको बोला था। तो क्राउन ऑफ फ्लैजिला में क्या होता है? मोटाइल स्पोर्स जो होते हैं वो प्रेज़ेंट होते हैं जिसको अपन स्टिफा कॉन्ट भी बोलते हैं। ठीक है? तो ये इतना इम्पोर्ट मतलब स्टिफा कॉन्ट वर्ड
मत जानना, सिर्फ़ इतना याद रखना कि इसमें एपिकल सेल का फंक्शन। अब देखो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 5 एपिकल सेल जो है वो बन रहे हैं। तो मुझे एक बात बताओ, इसमें कितना डिवीज़न हुआ होगा? हमने क पिछले क्लास में पढ़ा था, नंबर ऑफ डिवीज़न इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ एपिकल सेल। तो इसमें 5 बार डिवीज़न होके ये एपिकल सेल का फॉर्मेशन हुआ है। ये स्टिफोकोन्स ज़ूस्पोर, स्टिफोकोन्स ज़ूस्पोर मतलब क्राउन ऑफ फ्लैचिला को अपन बोल रहे हैं, ठीक है? तो ये क्राउन ऑफ फ्लैचिला हो गया। फिर एडवांस्ड oogamete जो होते हैं जैसे मैक्रोएंड्रस और नैनोएंड्रस टाइप का, इसमें सेक्सुअल स्ट्रक्चर जो है वो पाया जाता है। तो आई थिंक आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया है और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा जिसको समझ में आ गया है। ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एंड प्लीज़ सपोर्ट अस। ठीक है? थैंक यू। राधे, राधे।